अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पेयर सर्किटल लॉ। स्टूडेंट्स, इस लॉ का मतलब क्या है? ये लॉ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वी कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ का स्टेटमेंट हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो है द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट डेल्टा एल ऑफ अ क्लोज्ड लूप। ये हमारे पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ magnetic field dot product of magnetic field and an element delta L of a closed loop is equal to mu naught times the total current flow in a conductor। यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमारे पास सपोज आई है, तो ये हमारे पास है एम्पेयर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एलिमेंट डेल्टा एल। यहाँ पे इन दोनों का समेशन लेना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, एम्पेयर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट हमारे पास ये है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड लूप, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, उन डॉट प्रोडक्ट्स का अगर हम समेशन लेंगे तो वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम आई। आई हमारे पास क्या है? ये करंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये मैं इस तरह रख देता हूं और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो टुवार्ड्स द पेज है, टुवार्ड्स द पेज। तो इसको मैं शो करूंगा बाय क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये होता है कि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो टुवार्ड्स द पेज है। अगर मैं इसको डॉट से शो करूंगा तो डॉट का मतलब ये होता है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो अवे फ्रॉम द पेज है। तो यहाँ पे ये कंडक्टर मैं शो करता हूँ, सपोज ये हमारे पास वही कंडक्टर है और इसको मैं क्रॉस से शो करता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर इस तरह पड़ा हुआ है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्रॉस से शो किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि ये इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कौन सा होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है कि आपने जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में करना है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर करंट जो है इनवर्ड फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें जो करंट है वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास ये जो है ये करंट का डायरेक्शन हो गया। कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास ये हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे हमने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास इस कंडक्टर से जो है एक डिस्टेंस पे है, जो है आर, या इसको हम रेडियस बी कह सकते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये हमारे पास आर डिस्टेंस पे है।
अब डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जितना हमारे पास करंट ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। सो हम कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, ये प्रोपोर्शनलिटी नंबर 1 आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट पे अगर मैं एक क्लोज लूप ड्रा करूं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा इस कंपेयर टू दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट जो जिस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के करीब जा रहे हैं। तो जितना ही हम इस कंडक्टर के करीब होंगे उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। सो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। और वी कैन से अगर ये हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सो हम लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर और वी कैन से रेडियस ऑफ द क्लोज्ड लूप। यहाँ पे जो क्लोज्ड लूप हमने लिया हुआ है उसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये हमारे पास आ गई प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2। इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा B इज डायरेक्टली टू I बाई R। अब डियर स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा B इज इक्वल टू कांस्टेंट I डिवाइड बाई R। यहाँ पे जो कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंट से शो डेट इट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई। सो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू I डिवाइड बाई R। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। इस 2 पाई R को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा B 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ पे अगर आप देखें 2 पाई R जो है इट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द क्लोज्ड लूप व्हिच इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप और वी कैन से एम्पीरियन पाथ। तो एम्पीरियल लूप का जो हमारे पास यहाँ पे सर्कमफेरेंस है वो है 2 पाई R। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू B सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये सरकमफेरेंस अगर हम डिवाइड करें इनटू स्मॉल इंटरवल्स या हम कह सकते हैं इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ। सपोज ये हमारे पास डेल्टा L हो गया, ये हमारे पास डेल्टा L हो गया, ये हमारे पास डेल्टा L हो गया। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ दीज टोटल एलिमेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा B एंड समेशन ऑफ डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ B डेल्टा L इक्वल टू म्यू नॉट I। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें B डेल्टा L ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें B जो है B इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और लेंथ जो है वो भी इस डायरेक्शन में। इट मींस दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 0 है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा B डेल्टा L। यहाँ पे मैं साइन ऑफ 0 लिख सकता हूँ या काज ऑफ 0 लिख सकता हूँ जो 1 के बराबर हो, मैं वही लिख सकता हूँ। साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 वाइल काज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मैं काज ऑफ 0 लिख सकता हूँ म्यू नॉट I आ जाएगा। काज ऑफ 0 या काज ऑफ थीटा B डेल्टा L काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब डियर स्टूडेंट्स कास थीटा को रिमूव करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ B डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I विच इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एक स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये कि द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
current in the conductor while inversely proportion to डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो म्यू नॉट हमने यूज किया हुआ है ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। डियर स्टूडेंट्स, परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी मीन्स टू फ्लो, हमारे पास फ्री स्पेस से कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास होते हैं, इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमारे पास फ्री स्पेस है तो होना तो ये चाहिए कि ये परमेबिलिटी की वैल्यू होती वो इनफाइनाइट होती, लेकिन ये इनफाइनाइट इसलिए नहीं है कि उनके परमेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से भी इफेक्ट होते हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे परमेबिलिटी जो है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 एक खास वैल्यू है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।